distance covered in nth second using calculus. ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसने डिस्टेंस कवर अप किया A to B, यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 और यहाँ तक आया, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू n। तो हमको यहाँ जो निकालना है कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो देखिए nth सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो टाइम t इज इक्वल टू n सेकेंड है इससे 1 सेकेंड पीछे जाएंगे, 1 सेकेंड पीछे, यानी कि t इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए हमें निकालना है s nth, यानी कि ये जो nवां सेकेंड है, ये nth सेकेंड जो है ना, इस nth सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया। तो इसके लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है अभी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, है ना, माइनस डिस्टेंस कवर्ड n माइनस 1 सेकेंड, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 है, मुझे यहाँ पर निकालना है कि 4 और 5 के बीच में जो ये 1 सेकेंड है ना, यानी कि 5th सेकेंड, इस 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर अप किया। तो मैं क्या निकालूंगा, मैं 1 से लेके 5 तक में जितना डिस्टेंस कवर अप किया दैट इज S5, और 1 से लेके 4 तक में जितना डिस्टेंस कवर किया दैट इज S4 निकाल लूंगा। और उसके बाद मैं डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड कैसे निकालूंगा, S5 डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड माइनस S4 यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। तो यही टेक्निक मैंने यहाँ पर ये यूज की है, ठीक है। तो एक बार मैं जरा इस सारे को मिटा देता हूं। Just give me a second। तो देखिए अब हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर सबसे पहले Sn निकालेंगे एंड देन Sn माइनस 1। तो देखिए अब चूंकि हमें इसे कैलकुलस मेथड से करना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एज वी नो, हम हमेशा शुरुआत वहां से करते हैं जो हमें पता है। एज वी नो, हमें क्या पता है, हमें पता है दैट v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, ds अपॉन में dt, ये बात हमको पता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ हम 1 मानते हैं और यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ds इज इक्वल टू v dt, ठीक है। अभी हम यहाँ पर v को dt के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में जो v है उसकी वैल्यू v इज इक्वल टू u प्लस 80 पुट करते हैं। सो लेट्स पुट इट, सो पुट v इज इक्वल टू u प्लस 80 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ds इज इक्वल टू v की वैल्यू हमने रखी u प्लस 80 dt, ठीक है। तो ये ds इज इक्वल टू u dt प्लस 80 dt, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहां पर हो गया ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन 80 dt। अब देखिए यहाँ पर लिमिट रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो ये हमारा ds है, ds की लिमिट हम क्या पुट कर सकते हैं, ds इंटीग्रेट होकर हमारा s बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए s की लोअर लिमिट sn है, सॉरी s की लोअर लिमिट sn माइनस 1 है और अपर लिमिट sn है, ठीक है। तो यहाँ पर हम s n माइनस 1
टू एस एन डी एस, यानी कि एक बारी हम डी एस को जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक बारी हम रखेंगे एस एन और एक बारी रखेंगे एस एन माइनस वन। यहाँ पर देखिए यू हमारा कांस्टेंट है, यू को बाहर ले लिया, ठीक है। डी टी, टी की लिमिट देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ टी की लिमिट क्या होगी। देखिए यहाँ पर टी की अपर लिमिट ये एन, टी इज इक्वल टू एन, अपर लिमिट ये रही और लोअर लिमिट ये रही, ठीक है। तो टी की लिमिट मैंने रख दी यहाँ पर, लोअर लिमिट एन माइनस वन, अपर लिमिट एन एज इक प्लस, यहाँ पर हमारा ए बाहर निकल जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, अगेन टी डी टी और डी की टी की फिर सेम लिमिट एन माइनस वन टू एन, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखिए एस डी एस को हमने इंटीग्रेट किया, एस आ गया एस एन माइनस वन और एस एन इज इक्वल टू यू, डी टी को इंटीग्रेट करेंगे टी आएगा टी एन माइनस वन एन प्लस ए, अगेन टी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा देखिए टी डी टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा टी टू द पावर वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन, दैट बिकम्स टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा टी स्क्वायर बाई टू, तो इसको मिटा देता हूं मैं। तो यहां पर हमारा अंदर आ गया टी स्क्वायर बाई टू और लिमिट्स एन माइनस वन एन। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर एक बार एस की जगह मैं एस एन पुट करूंगा और एक बार एस की जगह एस एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू यू, एक बारी टी की जगह मैं पुट करता हूं एन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ए बाई टू मैंने बाहर ले लिया, ये जो बाई टू है इसको मैंने बाहर ले लिया, अंदर मेरे पास हो गया अपर लिमिट टी की जगह अपर लिमिट एन, एन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए यहाँ पर एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये क्या था, देखिए ये यहाँ पर हमारा था एस एनथ, तो यहाँ पर हम पुट कर देते एस एनथ, तो एस एनथ इज इक्वल टू यहाँ पर यू अंदर में हो जाएगा एन माइनस ब्रैकेट में एन का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस एन प्लस वन प्लस ए बाई टू एन स्क्वायर। अब देखिए इस एन माइनस वन की होल स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो दिस विल गिव अस एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन देगा, ठीक है। अब इसके बाहर यहाँ पर हमारे पास माइनस है, ठीक है, तो जब हम माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर किया था इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मेरा एन स्क्वायर से माइनस एन स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर एन से एन कैंसिल, एस एन एथ इज इक्वल टू, देखिए यू का मल्टीप्लाई वन में होगा तो यू प्लस ए बाई टू और यहाँ ब्रैकेट में मेरे पास क्या रह जाएगा एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया था टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी नीडेड। तो ये हमारा फॉर्मूला है एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन। दिस गिव्स अस डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।